Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about words from root crazy and archy. Crazy and archy means rule by government. Crazy and archy का अर्थ शासन होता है। किसी भी वर्ड के अंत में क्रेसी या आर्ची लिखा हुआ हो तो समझ लेना कि वह वर्ड शासन से रिलेटेड है। आज के वीडियो में हम 21 से लगाकर 30 तक के सभी क्रेसी और आर्ची वाले वर्ड्स न्यूमोनिक्स की सहायता से सीखने वाले हैं। न्यूमोनिक्स एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा उसी वर्ड के अंदर से किसी न किसी प्रकार की ट्रिक ढूंढकर उस वर्ड को याद रखा जा सकता है। तो आइए हम समय बर्बाद ना करते हुए अपने वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है अनार्की। अनार्की का मतलब होता है अराजकता। अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट और पीपल डू नॉट ओबे रूल्स एंड लॉज। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होती है और जहाँ पर जो लोग होते हैं वो किसी रूल्स को, किसी लॉज को नहीं मानते हैं, तो उसको बोलते हैं अनार्की। अब याद कैसे रखना है इसको? अनार्की में दो शब्द जुड़े हुए हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है एन और सेकंड वर्ड दिया है आर्की, तो ये हो गया अनार्की। अब अनार्की का मतलब होता है अराजकता। ये जो एन है, एन वर्ड मेक्स अ वर्ड नेगेटिव। मतलब एन वर्ड है ये हमेशा नेगेटिव वर्ड को रिलेट करता है। जब भी किसी वर्ड में एन जुड़ा हो तो वह नेगेटिव अर्थ देता है। और आर्की का मतलब होता है शासन। तो इस टाइप से इसका मतलब हो जाएगा कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है और वहाँ के जो लोग हैं वो किसी कानून को, किसी नियम को नहीं मानते हो, उसी को अनार्की कहा जाता है। आई होप यह वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड दिया है हायरकी। हायरकी का मतलब होता है पदानुक्रम प्रणाली। हायर मीन्स होता है डिसेंडेंट्स, मतलब वंशज, और आर्की का मतलब होता है शासन। देखिए जो वर्ड है आर्की, इसी को ब्रिटिश और इंडियन इंग्लिश में इसको आर्ची पढ़ा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको आर्की पढ़ा जाता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन से आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये आर्ची है या आर्की है। इसी को हम आर्की प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। तो हायरार्की का मतलब होता है अ सिस्टम दैट हैज मेनी लेवल्स फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। मतलब ऐसा सिस्टम जो नीचे से ऊपर की ओर जाता हो, मतलब एक ऐसा लेवल जो लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाता हो, मतलब उसको पदानुक्रम प्रणाली कहते हैं। अब इस वर्ड को याद कैसे रखना है? हायरार्की में दो शब्द जुड़े हुए हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है हायर और सेकंड वर्ड दिया है आर्की। तो हायर मीन्स होता है डिसेंडेंट्स, मतलब वंशज, और आर्की का मतलब होता है शासन। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। इसमें न्यूमोनिक्स ट्रिक यूज करें हम। यहाँ पर हायर का साउंड हाई जैसा आ रहा है। हाई मीन्स होता है ऊंचा, मतलब ऐसा क्रम जो नीचे से ऊपर की ओर चलता है, उसको बोलते हैं हायरार्की, मतलब पदानुक्रम प्रणाली। नेक्स्ट वर्ड दिया है मेट्रार्की। मेट्रार्की मीन्स होता है मात्र सत्ता। अ सोशल सिस्टम इन विच पावर एंड कंट्रोल आर इन द हैंड्स ऑफ द मदर। मतलब एक ऐसा सामाजिक सिस्टम जिसमें जो पावर होती है, जो कंट्रोल होता है, वहाँ एक मदर के हाथ में होता है। मतलब मात्र सत्ता प्रणाली जिसको कहा जाता है। याद कैसे रखना है? इस वर्ड में दो शब्द आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है मेट्री और सेकंड वर्ड दिया है आर्की। तो मेट्री मीन्स होता है मदर और आर्की मीन्स होता है शासन। तो मेट्री मतलब मदर हो गया, मतलब जहाँ पर मात्र सत्ता प्रणाली हो उसको बोलते हैं मेट्रार्की। इसी वर्ड को हमने साइड वाले वर्ड में पढ़ा था, मेट्रिसाइड, मतलब जहाँ पर माता की हत्या की जाती है उसको मेट्रिसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड दिया है पेट्रार्की। पेट्रार्की मीन्स होता है पितृसत्ता। अ सोशल सिस्टम इन विच पावर एंड कंट्रोल आर इन द हैंड्स ऑफ द फादर। मतलब एक ऐसा सोशल सिस्टम जिसमें जो पावर होती है, जो कंट्रोल होती है, वह फादर के हाथों में होती है, उसी को पेट्रार्की कहा जाता है। याद कैसे रखना है इसको? इसमें दो शब्द आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है पेट्री और सेकंड वर्ड दिया है आर्की। तो पेट्रार्की मीन्स हो गया पितृसत्ता। तो पेट्री जो वर्ड है वो फादर को रिलेट करता है और आर्की जो वर्ड है वो शासन को रिलेट करता है। तो इस टाइप से ये वर्ड हो जाएगा पेट्रार्की। और पेट्रार्की मीन्स होता है पितृसत्ता, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो पावर होती है, जो कंट्रोल होती है, वो एक पिता के हाथ में होता है। आई होप यह वर्ड भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजा का शासन, रूल्ड बाय किंग। पुराने टाइम में हमारे देश में मोनार्की प्रणाली थी, मतलब यहाँ पर जो शासन होता था वह एक राजा के हाथ में होता था। तो याद कैसे रखना है इसको? देखिए इसमें मोनार्की में दो शब्द आ रहे हैं।
फर्स्ट वर्ड दिया है मौन और सेकंड वर्ड दिया है आर्की। मौन मीन्स होता है अकेला, मतलब किसी एक अकेले व्यक्ति के द्वारा जो शासन किया जाता है उसी को मोनार्की कहा जाता है, चाहे वह किंग हो सकता है चाहे वह क्वीन हो सकती है। तो मोनार्क मीन्स किंग होता है, राजा होता है। तो जहाँ पर राजतंत्र प्रणाली हो, मतलब जहाँ पर राजा का शासन हो, उसी को बोलते हैं मोनार्की। नेक्स्ट वर्ड दिया है जीनोक्रेसी। जीनोक्रेसी का मतलब होता है विदेशी या विदेशी सेना के द्वारा शासन, मतलब जहाँ पर विदेशों के द्वारा अगर मान लो शासन किया जाता है उसी को जीनोक्रेसी कहा जाता है। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक तो दिया है जीनो और दूसरा दिया है क्रेसी। तो जीनो मीन्स होता है विदेशी और क्रेसी मीन्स होता है शासन। रूल्ड बाय फॉरेनर्स और फॉरेन फोर्सेस, मतलब विदेशी या विदेशी सेना के द्वारा जो शासन किया जाता है उसी को जीनोक्रेसी कहा जाता है। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, फर्स्ट वर्ड दिया है जीनो, सेकंड वर्ड दिया है क्रेसी। तो जीनो मीन्स होता है फॉरेन। याद कैसे रखना है, जीनो को हम रिलेट करेंगे इनो से, और इनो को कब पिया जाता है, जब पेट खराब होता है। और विदेशी लोग क्या है, घूमने फिरने के लिए आते हैं तो अक्सर उनका पेट खराब होता रहता है, इसलिए वो अपनी जेब में इनो रखते हैं ताकि उसको समय पर पिया जा सके। तो जीनो मीन्स इनो, और इनो को हम रिलेट करेंगे फॉरेनर से। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रखा जा सकता है, मतलब जीनोक्रेसी रूल्ड बाय फॉरेनर्स और फॉरेन फोर्सेस, विदेशी या विदेशी सेना के द्वारा किया जाने वाला शासन जीनोक्रेसी कहा जाता है। इसी वर्ड को हमने जीनोफोबिया में पढ़ा था, मतलब फियर ऑफ फॉरेनर से, मतलब विदेशी लोगों से जो डर होता है उसको जीनोफोबिया कहा जाता है। इसी प्रकार जीनोसाइड पढ़ा था हमने, मतलब विदेशी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए तो उसको जीनोसाइड कहा जाता है। इसी वर्ड को हमने जीनोफिलिया में पढ़ा था, तो जीनोफिलिया का मतलब होता है विदेशी लोगों से जो प्यार होता है उसी को जीनोफिलिया कहा जाता है। आई होप यह वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड दिया है इरगेटोक्रेसी। इरगेटोक्रेसी का मतलब होता है रूल्ड बाय द लेबर्स, मजदूरों के द्वारा शासन, उसी को कहा जाता है इरगेटोक्रेसी। इस वर्ड में दो शब्द आ रहे हैं, फर्स्ट वर्ड दिया है इरगेटो और सेकंड वर्ड दिया है क्रेसी। इरगेटो का मतलब होता है लेबर्स और क्रेसी का मतलब होता है शासन, मतलब रूल्ड बाय द लेबर्स, मजदूरों के द्वारा किया जाने वाला शासन इरगेटोक्रेसी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड दिया है फेसिज्म। फेसिज्म का मतलब होता है अ गवर्नमेंटल सिस्टम लेड बाय अ डिक्टेटर हैविंग कंप्लीट पावर, मतलब कठोर या कट्टर जो सरकार होती है उसी को फेसिज्म कहा जाता है। याद कैसे रखना है इसको, इसमें एक वर्ड आ रहा है फेस, और फेस का मतलब चेहरा होता है, और जो कट्टर सरकार होती है वो आम जनता का चेहरा भी पसंद नहीं करती है, मतलब आम जनता का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करती है। अगर जो जनता अपनी मांगे मनवाने के लिए अगर सरकार के पास जाती है तो वहाँ का जो मुख्य नेता होता है वह आम जनता, आम व्यक्ति का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता है, उसको धुतकार कर भगा दिया जाता है। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। तो फेसिज्म का मतलब होता है फेस, और फेस मीन्स होता है चेहरा, और आम लोगों का चेहरा जो कट्टर सरकार होती है वो देखना नहीं चाहती है। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो पावर होती है वो दो व्यक्ति के हाथों में बटी हुई होती है, उसी को बोलते हैं संघवाद, या उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। याद कैसे रखना है, इस वर्ड की मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। यदि आपके दिमाग में कोई ट्रिक नज़र आ रही है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर छोड़ें और मुझे बताएं कि इस वर्ड को इस टाइप से याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड दिया है डियार्की। डियार्की का मतलब होता है द्वैध शासन, गवर्नमेंट बाय टू जॉइंट रूल, मतलब ऐसी सरकार जहां पर जॉइंट रूल हो उसको डियार्की कहा जाता है। इसमें फर्स्ट वर्ड दिया है डी और सेकंड वर्ड दिया है आर्की। तो डी मीन्स होता है जॉइंट रूल और आर्की का मतलब होता है शासन, मतलब एक ऐसा शासन जो जॉइंट रूल हो जिसमें, या गवर्नमेंट बाय टू, मतलब दो व्यक्ति की सरकार हो, दो पार्टी की सरकार हो, जिसको मिलीजुली सरकार कहते हैं, द्वैध शासन कहते हैं। गवर्नमेंट बाय टू मतलब दो पार्टी की मिलीजुली सरकार, वो कहलाती है डीआरकी या जॉइंट रूल जिसको कहा जाता है। आई होप ये सभी वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।